प्रोफैसर अरविंद पंजाबी विच विज्ञान सिक्ख्या, विज्ञान संचार और विकासशील विज्ञान पैडागोजी विच डूंगी दिलचस्पी रखने वाले एक प्रसिद्ध सिद्धांतक क्वांटम भौतिक विज्ञानी हैं। इन्होंने IIT कानपुर तो भौतिक विज्ञान विच MSc की और 1997 विच भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर विखे भौतिक विज्ञान विभाग और सिद्धांतक अध्ययन केंद्र तो सिद्धांतक भौतिक विज्ञान विच अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। फिर वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट विच फैकल्टी मैंबर वजों शामिल हो गए। 2002 तो 2004 तक वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग अमरीका के फिजिक्स डिपार्टमेंट विच एक विशेष फैकल्टी सी। 2005 विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के फिजिक्स डिपार्टमेंट विच एक फैकल्टी मैंबर वजों शामिल हो गए। अगस्त 2007 विच फाउंडर फैकल्टी मैंबरों विचों एक IISER मोहाली चले गए और संस्था की स्थापना विच मदद की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रसालियां विच 70 तो वध पब्लिकेशन हैं। इस दे नाल नाल इन्होंने लगभग 7 PhD विद्यार्थी और 40 तो वध MS थीसिस के निगरान वजों भूमिका निभाई है। पंजाबी भाषा को प्रफुल्लित करने लई भाषा के नाम उपर स्थापित हुई पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाबी भाषा के वर्तमान और भविष्य प्रति यत्नशील है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के वाइस चांसलर वजों अकादमिक और खोज गतिविधियों के नाल नाल स्पोर्ट्स उपलब्धियां और पंजाबियत की अकादमिक शान में वाधा करने लई लगातार पाए जा रहे आप जी के योगदान प्रति समूचा भाईचारा और पंजाब आप जी का ऋणी रहेगा। साडे अगले मार्गदर्शक हैं प्रोफैसर डॉक्टर कृष्णजीत कौर, डायरैक्टर कॉन्स्टेंट पॉलिसीज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। प्रोफैसर डॉक्टर कृष्णजीत कौर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के मुखी हैं। इस दे नाल नाल यूनिवर्सिटी वालों इन्हों पंजाबी यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टेंट कॉलेजों के डायरैक्टर की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। डॉक्टर कृष्णजीत कौर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसीएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसीएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसीएशन, इंडियन एसोसीएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और पंजाब लाइब्रेरी एसोसीएशन जिहियां अनेक ऑर्गेनाइजेशन के मैंबर वजों सेवा निभा रहे हैं। इन्हों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ रिसालियां विच 30 तो वध खोज पत्र प्रकाशित किए हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसां और सैमीनारां विच लगभग 30 पेपर पेश किए हैं। इन्हों द्वारा 2 किताबों का संपादन भी किया गया है। 33 साल के अध्यापन तजर्बे वाले डॉक्टर कृष्णजीत कौर अपनी परिपक्व सोच और अनुभव नाल कॉन्स्टेंट कॉलेजों की अगवाई कर रहे हैं। डॉक्टर परमिंदर सिंह इंचार्ज यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो, सिद्धत इकसारता सभी निर्भरता और सिरजनात्मक सोच के धार्मिक और दृढ़ता नाल भावुकता का बेजोड़ संगम रखने वाले डॉक्टर परमिंदर सिंह विद्यक योग्यतावां पक्षों MA पंजाबी के नाल नाल भूगोल विच दोहरी मास्टर डिग्री, MPhil गोल्ड मैडल और PhD हैं और UGC की प्रीक्षा भी पास हैं। लमेरे अध्यापन तजर्बे विचों गुजरदियां डॉक्टर परमिंदर सिंह मालवे की धरती के इतिहासिक स्थान जो कि जैतो के मोर्चे नाल संबंधित है विखे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अधीन चल रहे कॉन्स्टेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो विच एक सारता के बहाव विच बहते हुए विद्यार्थियों और अध्यापकों लिए चानन मुनारे की तरह काम कर रहे हैं। मुखी वजों वह विद्यार्थियों को सीखने लई अनुकूल माहौल प्रदान करने की कोशिश करते हैं जो बच्चों को सवे पड़चोल करन उन्हों की प्रतिभा की पड़चोल करने के योग बनाता है और उन्हों की पूरी समर्था नाल खेलता है। मुख्य जिम्मेवारियों के नाल नाल वो सफलतापूर्वक 2 YouTube चैनल भी चला रहे हैं। कॉलेज दी प्रसिद्धियों को फेसबुक पेज से उकेरिया जाना इन्हों की शख्सियत की लामिसाल करता है। ये सिक्ख्या को व्यक्ति की सब तो वड्डी काबलियत वजों देखते हैं। इन्हों का मनना है कि साडे विचों हर एक विच एक निजी उम्मीद और सुपना है जो पूरा होया है और मेहनत सदका ही पूरा हो सकता है जो हर किसी लिए लाभ और देश लिए वड्डी ताकत विच अनुवाद किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं इन्हों की मिलनसार और सहनशीलता वाली हस्ती यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो को होर बुलंदियां ते ले जाएगी। ये सन साडे मार्गदर्शक। किसी भी संस्था की तरक्की विच उसदियां सह अकादमिक प्राप्तियों के नाल नाल उसदियां अकादमिक प्राप्तियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हुण मैं साडे कॉलेज के अकादमिक नतीजे तुहाडे नाल साझे करन जा रही हाँ। अकादमिक नतीजों में यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों ने बड़े शानदार प्रदर्शन किए हैं। मई 2021 के यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किए गए BSc समैसटर 6 के नतीजों में यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों की शानदार कारगुजारी रही। BSc समैसटर 6 नॉन मैडिकल ग्रुप में
सिमरन पूर्वा ने 81.15% अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया। अंकित कुमार ने 79.65% अंक नाल दूजा ਅਤੇ सिमरनजीत कौर 79.27% अंकां नाल तीजे स्थान ते रही। इसी तरह मैडिकल ग्रुप विच सतवीर कौर ने 79.68% अंकां नाल पहला, अमनप्रीत कौर 77.5% अंकां नाल दूजे ਅਤੇ नीतू 76.49% अंकां नाल तीजे स्थान ते रही। BSc एग्रीकल्चर सेमेस्टर 6वां दिन तीजे भी बड़े शानदार रहे। संदीप सिंह ने 94.85% अंक लैके पहला, प्रियंका देवी ने 94.28% अंक लैके दूजा, मनदीप कौर ने 94% अंक हासिल करके तीजा स्थान हासिल किया है। बीकॉम सेमेस्टर 6वां के नतीजे भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों ने वधिया कारगुजारी दिखाई, जिस विच लवप्रीत सिंह ने 83% अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया, कीर्ति ने 81.7% नाल दूजा ਅਤੇ प्रीति ने 81.4% नाल तीजा स्थान हासिल किया। BA सेमेस्टर 6 के नतीजे भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों ने इतिहासिक कारगुजारी दिखाई, जिस विच रितु कुमारी ने 89% हासिल करके पहला स्थान हासिल किया, हरमनदीप कौर ने 87.6% अंक लैके दूजा ਅਤੇ रूपाली ने 87.09% अंक लैके तीसरा स्थान हासिल किया। BCA सेमेस्टर 6वां के नतीजों में लड़कियां मोहरियां रही। अकादमिक नतीजों में यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो दियां BCA दियां विद्यार्थियों ने शानदार अकादमिक प्रदर्शन किया। रूबी ने 78.85% अंक लेके पहला स्थान हासिल किया। दूजा स्थान हासिल करने वाली साक्षी ने 78.28% अंक और तीजे स्थान पर रहने वाली हरप्रीत कौर ने 77.14% अंक हासिल किए। MCA सेमेस्टर 6 के नतीजे भी विद्यार्थियों ने बहुत वधिया रहे। विद्यार्थियों ने अपनी अकादमिक प्राप्तियों में वाधा करदिया MCA सेमेस्टर 6 के नतीजों में शानदार कारगुजारी दिखाई। मनदीप कौर, परमजीत कौर, पूनम कौर तिन्हों ने सांझे तौर पर 92.5% अंक लेके पहला स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान हरमनदीप सिंह ने 92% अंकों नाल प्राप्त किया, जबकि तीजा स्थान मनप्रीत कौर ने 91.25% अंक लेके हासिल किया। PGDC के नतीजों में भी विद्यार्थियों वालों बेहतर कारगुजारी दिखाई गई। चंचल ने 80.8% अंक लेके पहला स्थान हासिल किया, रितिका शर्मा ने 79.6% अंक लेके दूसरा और बेअंत कौर ने 79% अंक लेके तीसरा स्थान हासिल किया। BSc सेमेस्टर चौथा के नतीजे में यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों की कारगुजारी बड़ी शानदार रही। नॉन मैडिकल ग्रुप में मनप्रीत कौर 94.0% अंक हासिल करके पहले स्थान पर रही। आकाशदीप सिंह 92.4% अंक नाल दूजे स्थान पर और प्रताप सिंह 90.4% अंकों नाल तीजे स्थान पर रहा। इसी तरह मैडिकल ग्रुप में भी अंकिता गर्ग ने 82.08% अंक नाल पहला, रेशमा देवी ने 81.92% अंक नाल दूजा और हरप्रीत कौर ने 81.6% नाल तीजा स्थान हासिल किया। बीकॉम सेमेस्टर चौथा के नतीजे में यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों ने वधिया कारगुजारी दिखाई, जिस विच नवजोत कौर ने 80.6% अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया, साहिल ने 79.8% अंक हासिल करके दूसरा और दविंदर शर्मा ने 78.6% अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया। BA सेमेस्टर चौथा के नतीजे भी इसी तरह बड़े शानदार रहे, जिस में चरणजीत कौर ने 85.2% अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया, सुरेंद्र कौर ने 84.6% नाल दूसरा, रेशु अरोड़ा ने 84.2% नाल तीसरा स्थान हासिल किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो के BCA सेमेस्टर चौथा के नतीजे भी बड़े शानदार रहे। निर्मलप्रीत सिंह ने 81.87% अंक लेके प्रथम स्थान हासिल किया। दूजा स्थान हासिल करने वाली रमनप्रीत कौर ने 81% अंक लिए और तीजे स्थान पर रहने वाले राहुल बांसल ने 80.12% अंक हासिल किए। BSc सेमेस्टर दूजा के नतीजे भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों की शानदारी को दर्शाते हैं। BSc सेमेस्टर दूजा नॉन मैडिकल ग्रुप में तनवीर कौर पूर्वा ने 92.9% अंक हासिल करके पहला स्थान, साहिल कुमार ने 91.27% अंक नाल दूजा और लविश ने 88.72% अंक नाल तीजा स्थान हासिल किया। इसी तरह मैडिकल ग्रुप में आरुषि ने 83.09% अंकों नाल
ਪਹਿਲਾ ਨੈਂਸੀ ਬਜਾਜ ਨੇ 80.54% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 78.72% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। बीकॉम सेमेस्टर दूजा के नतीजे भी बड़े शानदार रहे, जिस विच आकांक्षा गर्ग 85.8%, श्रिया 84.8% लैके दूसरे स्थान पर और भावना 80% अंकों नाल तीसरे स्थान पर रही। इस तरह BA सेमेस्टर दूजा का नतीजा बड़ा शानदार रहा, जिस विच भारती ने 84.6% अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया। दिशा और शमिंदर कौर ने सांझे तौर पर 83% अंक लैके दूसरा और युक्ता ने 82.3% अंक लैके तीसरा स्थान हासिल किया। 20 सेमेस्टर दूजा के विद्यार्थियों विचों शबनीत कौर ने 84% अंक लैके प्रथम स्थान हासिल किया। दूजा स्थान मोहन ने 82.83% अंक और तीजे स्थान पर रहने वाली अरजोत कौर ने 82% अंक हासिल किए। ये सन साडे कॉलेज के विद्यार्थियों की अकादमिक प्राप्तियां। हुण मैं रिपोर्ट का अगला हिस्सा पेश करने लिए गुजारिश करांगी मैडम मीनाक्षी जोशी नूं, और तुहानूं कॉलेज दीआं सह अकादमिक गतिविधियां बारे जाणू करवाउणगी। ओवर टू मीनाक्षी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफैसर शिल्पा कंसल मैम। किसी भी उच्च संस्था का मनोरथ केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं होंदा, सगों विद्यार्थी का सर्वपक्षी विकास मुकम्मल करने लई अकादमिक के नाल नाल सह अकादमिक गतिविधियां का होना बहुत जरूरी है। इस कॉलेज वालों इस पक्ष तो किए गए यत्नां का वेरवा पेश करन जा रही हैं जी। सालाना रिपोर्ट अकादमिक सैशन 2021-22 जैतो की पवित्र सरजमीन की सरमोर उच्च सिक्ख्या संस्था यूनीवर्सिटी कॉलेज जैतो पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला का कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, जो कि जुलाई 2011 में यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन की 11वीं योजना अधीन सिक्ख्या विहाउने इलाकों की पछाण कर उपरंत देश भर के अजिहे विभिन्न कोनियां में खोले गए 374 मॉडल कॉलेजों में शामिल हुए पंजाब के 17 कॉलेजों विचों एक है। यूनीवर्सिटी कॉलेज जैतो की स्थापना उच्च सिक्ख्या के पसार के मद्देनज़र होरना कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजों वांग पंजाब सरकार के उचेचे यत्नां सदका करवाई गई। आधुनिक सहूलतां नाल लैस हरिया भरिया आला दुआला इसकी इमारत की खूबसूरती नूं चार चंद लाउंदा होया पढ़न पढ़ाउण अते विद्यार्थियों की शख्सियत उसारी करन दे कारज नूं सार्थक बनाउंदा है। इस समय कॉलेज विच BA, BSc, BCom, PGDCA, BCA, MCA कोर्सां विच तकरीबन 1600 विद्यार्थी सिक्ख्या हासिल कर रहे हैं। कॉलेज की अकादमिक और सह अकादमिक गतिविधियों में शलाघायोग कारगुजारी की तर्जमानी अगे बयान की गई गतिविधियां करदियां हैं। जुलाई 2021 लोगों को वातावरण वना और जंगली जीवों की महत्ता और सुरक्षा प्रति जागरूक करने लई यूनीवर्सिटी कॉलेज जैतो विखे वन महाउत्सव में समर्पित सैमीनार करवाया गया। सैमीनार के आरंभ तो पहला यूनीवर्सिटी कॉलेज जैतो के 11वें अकादमिक सैशन की शुरुआत मेहमानां कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों वालों कॉलेज कैंपस में पौधे लगा के की गई। यूनीवर्सिटी कॉलेज जैतो वालों नवे सैशन 2021-22 के दाखिलिਆਂ ਲਈ कॉलेज प्रोस्पैक्ट विद्यार्थियों ਲਈ अर्पित किए गए। जुलाई 2021 में करवाए ऑनलाइन पोस्टर मुकाबले में यूनीवर्सिटी कॉलेज जैतो की विद्यार्थन अंकिता ने जोनल पद्धर के युवक मुकाबले में बरनाला फरीदकोट जोन विचों पोस्टर मेकिंग में पहला स्थान हासिल किया। इसी तरह ही ऑनलाइन हुए स्लोगन मुकाबले में भी इसे विद्यार्थन अंकिता ने जोनल पद्धर के मुकाबले में बरनाला फरीदकोट जोन विचों स्लोगन रचन में पहला स्थान हासिल किया। अक्तूबर 2021 यूनीवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों वालों युवक मेले दीआं तकरीबन 31 वनगियां के मुकाबलों में भाग लिया गया, जिस विचों लघु फिल्म मुकाबले में BA फाइनल जमात के विद्यार्थी समीर द्वारा लिखित ते निर्देशित फिल्म बिगड़ी औलाद ने पहला स्थान हासिल किया। इस फिल्म में उस वालों खुद भी अभिनय किया गया। इस तो इलावा BA भाग दूजा के विद्यार्थन किरणजीत कौर ने शिपू बनाउण के मुकाबले दूसरा स्थान हासिल किया। BA फाइनल के विद्यार्थी भुपिंदर सिंह ने पीढ़ी बुनन विच अते वीरपाल कौर ने भाषण मुकाबले में तीसरा स्थान हासिल किया। BA भाग दूसरा की पूनम ने कढ़ाई मुकाबले में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रश्नोत्तरी मुकाबले में BSc एग्रीकल्चर के हरविंदर सिंह ते संदीप सिंह अते BA के विद्यार्थी धन सिंह आधारित टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। यूनीवर्सिटी कॉलेज जैतो के विद्यार्थियों ने प्रिंसीपल डॉक्टर परमिंदर सिंह की अगवाई में गंगसर स्पोर्ट्स क्लब जैतो वालों करवाई गई एथलैटिक मीट में भाग लिया, जिस 1600 ते 800 मीटर
ਵਿੱਚ ਪੂਨਮਜੀਤ ਕੌਰ BA ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜਰਾਣੀ BA ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ, ਵੈਭਵ BCom ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ, ਅੰਕਿਤਾ ਗਰਗ BCom ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ BCom ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ। ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾਟ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। BA ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲਈ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾਟ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾਟ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਚਿਕਾ ਸੇਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਖਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਹਾਣੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਚਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ BA ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, BA ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, BA ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 32ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ 23 ਸਿੰਘ ASI ਨੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾਟ ਖੰਨਾ, 23 ਸਿੰਘ ASI ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਚੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰ ਦੱਸੇ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੰਗੋਲੀ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਾਇੰਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੰਗੋਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਿਤਾਸ਼ਾ BSc, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ BSc ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਧਨ ਸਿੰਘ BA ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕੈਂਪਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਰੀਆ, ਮੁੰਡਾਰੀ, ਕੁਰਕੂ ਅਤੇ ਸਥਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੌਰੀਆ, ਮੁੰਡਾਰੀ, ਕੁਰਕੂ ਅਤੇ ਸਥਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ 2022 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣਕਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾਟ ਖੰਨਾ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1960 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਗਸਰ ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਹਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you so much, Shilpa ma'am and Meenakshi ma'am.